प्रधानमंत्री मोदी ने बारबाडोस की स्वतंत्रता के मानद आदेश से सम्मानित करने के लिए बारबाडोस की सरकार और लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने इस पुरस्कार को 1.4 अरब भारतीयों और भारत और बारबाडोस के बीच घनिष्ठ संबंधों को समर्पित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि इस सम्मान के लिए बारबाडोस की सरकार और लोगों के प्रति आभारी हूँ। बारबाडोस की स्वतंत्रता के मानद आदेश पुरस्कार को 1.4 अरब भारतीयों और भारत और बारबाडोस के बीच घनिष्ठ संबंधों को मैं समर्पित करता हूं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के दौरे पर हैं। यहां पर वो CISF के 56वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित हुए। इस मौके पर उन्होंने CISF से संबंधित पत्रिका सेंटिनल का विमोचन किया। उन्होंने CISF की तरफ से आयोजित परेड का निरीक्षण भी किया। खास मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और CISF के कार्यों की उन्होंने सराहना की। बेंगलुरु में विश्वेश तीर्थ स्मारक अस्पताल का उन्होंने इस दौरान उद्घाटन भी किया। बेंगलुरु में 2 एकड़ भूमि पर 60 करोड़ की लागत से 150 बेड की मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ अफोर्डेबल हेल्थ केयर का एक नया सेंटर बनेगा। इसमें 60% बेड गरीब लोगों के लिए रिजर्व रखे गए हैं और एक क्रॉस सब्सिडाइजेशन से गरीब दर्दियों की सेवा करने का ये प्रकल्प सीटी स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, डायलिसिस ऐसी कई सुविधाओं से युक्त किया गया है। तो एक ही छत के नीचे बहुत अच्छे तरीके से गरीब दर्दियों की सेवा का काम होने वाला है। और वहीं मथुरा के बरसाना में रंगोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी इस वक्त रंगों में डूब चुकी है। बरसाना के रंगोत्सव कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए, जहां उन्होंने लड्डू होली का आनंद भी लिया। इस दौरान सीएम योगी श्रद्धालुओं पर फूल बरसाते भी नजर आते हैं, फूलों वाली होली खेलते नजर आते हैं। और इस मौके पर सीएम योगी कहते हैं जैसे अयोध्या सुंदर नगरी बन गई, जैसे प्रयागराज तीर्थों का राजा बन गया, जैसे काशी का कायाकल्प हुआ, वैसे ही बारी अब मथुरा वृंदावन की है। नंदगांव भगवान शिव शंकर है और गोवर्धन साक्षात विष्णु है। इन तीनों का संगम हमारी ब्रजभूमि में है। तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ब्रजभूमि के रज रज को अपने साथ जोड़ने का और अपने आप को उसके साथ आत्मसात करने का दुर्लभ आशीर्वाद से वंचित रहे। और हम लोग भी उस आशीर्वाद को लेने के लिए आज यहां पर आए हैं। जैसे अयोध्या में, जैसे प्रयागराज में, जैसे काशी में, जैसे मां विंध्यवासिनी धाम में आपको दिखाई दे रहा है, यही हर विकास के कार्य यहां पर इसी रूप में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते बिहार विधानसभा के बजट सत्र के छठे दिन की कार्यवाही विपक्षी विधायकों के हंगामे के साथ शुरू होती है। महिला हिंसा के मुद्दे पर विपक्ष ने वेल में उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। लगातार अपील के बावजूद जब विधायकों ने हंगामा जारी रखा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस तरह प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, जो गड़बड़ करेगा उस पर एक्शन भी होगा। जो गड़बड़ करेगा उस पर एक्शन होगा। एक एक तरह से सारी बातें ये जैसे ही कहीं होता है, एक राज्य की नहीं, कहीं पर कुछ होता है और इमीडिएटली हम देखते ही हैं, उसी समय सबको कह देते हैं। इसलिए सब कुछ नहीं है। आपसे हम अब हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि अब बैठिए, बैठ जाइए। अरे सब नेता ने कहा है आपको एक्शन ले रहे हैं, बैठ जाइए, बैठिए। बैठिए। बिहार विधान परिषद में आज महिला दिवस से एक दिन पहले महिलाओं को खास सम्मान दिया गया है। विधान परिषद की महिला सदस्यों को प्राथमिकता के आधार पर सवाल पूछने का मौका दिया गया। इस दौरान JDU की महिला MLC रीना यादव ने सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। इस पर RJD MLC और वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने JDU MLC रीना यादव को चापलूस बताया और इस पर रीना यादव रोने लग गई। उन्होंने कहा कि ये बहुत नहीं पढ़ सकी और आज सदन में बोल रही हूं, तो उन्हें चापलूस कहा जा रहा है। क्या कुछ का जरा सुनवा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा विधानसभा के 15वें बजट सत्र के शुभारंभ पर
राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अभिभाषण दिया। उन्होंने सभी विधायकों का स्वागत करते हुए गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे होने पर हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान की सराहना की। राज्यपाल ने सरकार की नीतियों और उपलब्धियों का जिक्र किया और कहा कि सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में संकल्पों की सिद्धि के लिए तिगुनी गति से कार्य कर रही है। और दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके से खबर है, जहां पर एक आईएफएस ऑफिसर जितेंद्र रावत ने बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी कर ली। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस को अभी तक मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। फिलहाल पुलिस मामले के बाकी पहलुओं की भी जांच कर रही है। फिलहाल जो शुरुआती जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक जितेंद्र दीक्षित डिप्रेशन से जूझ रहे थे। देश की राजधानी दिल्ली में कई ऐसी सड़कें हैं जिनके नामों को बदलने की मांग होती रही है। इनमें औरंगजेब रोड समेत कई सड़कों के नाम मुस्लिम शासकों के ऊपर रखे गए हैं। सड़कों के नाम बदलने की डिमांड के बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने घरों की नेम प्लेट चेंज कर ली है और उस पर नया नाम लिख दिया है। दरअसल बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने अपने सरकारी आवास पर एड्रेस तुगलक लेन की जगह स्वामी विवेकानंद मार्ग लिख लिया है। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद लगातार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नई योजनाओं का ऐलान कर रही हैं और इसी कड़ी में अब सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली की जनता को बड़ी सौगात देते हुए जन औषधि केंद्र खोले जाने की घोषणा की। इससे पहले ही अरविंद केजरीवाल सरकार ने इस योजना को लागू करने से मना कर दिया, जिसके चलते लोगों को सस्ती दवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने दावा किया कि कांग्रेस ने अपने मुंबई दफ्तर का किराया कई सालों से नहीं दिया और बकाया लाखों में है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि बिजली बिल न भरने की वजह से डिस्ट्रीब्यूटर मीटर उठाकर ले गए। संजय निरुपम ने पिछले साल ही कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी, शिवसेना उन्होंने ज्वाइन किया था। एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया जिसमें वो लिखते हैं कि मुंबई कांग्रेस के दफ्तर पर बस ताला लगना बाकी है। दफ्तर का किराया सालों से नहीं भरा गया, बकाया 18 लाख हो गया। बिजली बिल 5 लाख है, बिजली काट दी गई थी। और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गोपालगंज में हैं। बाबा भोरे प्रखंड के रामनगर गांव स्थित 5 दिवसीय हनुमंत कथा में वो पहुंचे हैं। यहां उन्होंने कहा बिहार से हिंदू राष्ट्र की आवाज उठेगी और ये देश बाबर का नहीं रघुवर का है। राम के राष्ट्र में राम कथा को आखिर कौन रोक सकता है। बिहार में आने का कार्यक्रम बनता है तब कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है और लोग अनाप शनाप बातें करते हैं। मैं सबको बता दूं कि मैं किसी पार्टी का नहीं, मेरे एक ही उद्देश्य है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना और सबको सीताराम भक्त बनाना। जम्मू कश्मीर का बजट आज विधानसभा में पेश किया गया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने बजट पेश किया। उन्होंने अपनी बजट स्पीच की शुरुआत शेरो शायरों से की और साथ ही कहा कि बजट युवा और महिलाओं को सशक्त बनाने वाला है। जम्मू कश्मीर करीब 7 साल बाद अपना बजट पेश जम्मू कश्मीर में किया गया है। पिछली बार जम्मू कश्मीर का बजट 2018 में पेश किया गया था।